हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो है बेटा, मैं आपको 7th क्लास में ही आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है हमारा 7th क्लास का मुद्दावली, यानी कि 7th क्लास का जो विषय है आज हमारा 15 लेसन जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, और नीलकंठ जिसका नाम है नीलकंठ। और सबसे पहले कि इसके राइटर कौन है, इसकी रचयिता कौन है, तो इसकी राइटर जो है महादेवी वर्मा जी हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको पूरी जानकारी दी थी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी थी। यानी कि महादेवी वर्मा जो है एक छायावादी कवित्री हैं। तो ये जो है छायावादी कवित्री होने के नाते जो है उन्हें अपने काव्य में भी जो है एक तरीके से अपनी कविता कहानी में भी एक छायावादी का रूप इसमें धारण किया है। यानी एक प्रसिद्ध रेखा चित्र के रूप में इन्होंने इसको दर्शाया है। और रेखा चित्र के बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी कल दी थी और संस्मरण के बारे में भी कल दी थी। तो आज जो है बेटा मैं इसके जो मुख्य पैरे हैं तो उनके बारे में जो है व्याख्या, एक तरीके से जो गद्य पैरे हैं इस लेसन में मुख्य रूप से, तो उनके बारे में मैं आपको व्याख्या देना चाहूँगी, यानी कि इस पाठ को समझाना चाहूँगी। बाकी मैंने पाठ का सार तो आपको बता दिया है क्या है इसमें क्या नहीं है। तो मुख्य पैरों के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक वसन टेक्स्ट जो है निकाल लेंगे। तो निकालिए अपनी बुक। वेरी नाइस। लेसन 15 निकालिएगा। और लेसन 15 जो है नीलकंठ, जो महादेवी वर्मा द्वारा जो है रचित है। नीलकंठ लेसन आपका सभी बच्चे ने निकाल लिया होगा अपना लेसन नीलकंठ। वेरी नाइस। तो देखिएगा बेटा, आप जो इसमें आपका सबसे फर्स्ट पैरा होता है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि पिछली बार आने पर, ये देखिएगा, इसका मैं पाठ का सार बताऊंगी। फिर पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। किसने? लेखिका ने। किससे? जो कि पक्षी बेचते थे वहाँ पर, तो उससे जो है मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ियामार को जो 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे भी पकड़ लाया था। यानी कि एक मोर है, उसमें एक मोरनी है, आप पाल ले। तो चिड़ीमार ने जो है लेखिका को कहा कि आप इनको पाल लेंगे, आप इनको ले जा सकते हैं। मोर के पंजों से दवा जो है दवा बनती है। क्या बनती है? दवा। मोर के पंजों से जो है बेटा ये दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो जो है इंसान का दिल है। कौन कह रही है? लेखिका कह रही है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने यह कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे वह जो है कमबख्त रोजगार ही खराब है। तो इसमें जो है
एक चिड़ी मार जो है मोर के 2 बच्चे लेकर आ जाता है और वो एक लेखिका से कहता है कि आप इनको ले जा सकते हैं। तो इनको जो है मोर के पंजों से जैसे दवा बनाते हैं ना लोग, तो इनको मारकर इनके पंजों से जो है दवाई बना लेते हैं। तो ऐसे में मैं कैसे खरीदने दूँ उनको, कैसे दूँ लोगों को? तो आप इनको ले जा कर जो है, क्योंकि लेखिका जो थी बेटा वो पालती थी बच्चों को, पालकर उनको जीवन यापन करने के लिए जो जीवन देती थी, एक नया जीवन देती थी। आखिर मेरे सीने में भी तो जो है इंसानियत का दिल है, ये कौन कहता है? चिड़ी मार कहता है। मारने के लिए ऐसे मासूम बच्चों को जो है मैं कैसे दूसरों के हाथों दे दूँ? तो इस तरीके से संबोधन करते हुए कहते हैं, यानी कि टालने के लिए मैंने यह कह दिया उनको, गुरुजी ने मंगवाए थे ये बच्चे, गुरुजी ने मंगवाए थे। वैसे ही ये कमबख्त रोजगार ही मेरा खराब है कि इसमें जो है ऐसे छोटे छोटे पक्षियों को मैं दे देता हूँ जिनको लोग मारकर उनकी दवाएं बनाते हैं। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो कैसे, पाठ का क्या नाम है, इसकी लेखिका का क्या नाम है? तो पाठ का क्या नाम है? नीलकंठ आप दे सकते हैं। और लेखिका का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था अभी, महादेवी वर्मा। क्या नाम बताया था बेटा? महादेवी वर्मा बताया था मैंने लेखिका का नाम। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार क्या लाया था? शंकरगढ़ से जो है एक चिड़ी मार मोर के 2 बच्चे पकड़कर लाया था, ये दे सकते हैं यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसमें पुट होता है कि मोर के पंजों से क्या बनता है? अभी मैंने आपको बताया, मोर के पंजों से जो है बेटा दवा बनती है। क्या बनती है? दवा बनती है। और किसकी बनती है ये नहीं मुझे पता, ऐसे नहीं बताया नहीं। तो मोर के बच्चे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं कि मोर के बच्चों को कौन खरीदने आए थे? मोर के बच्चों को कौन खरीदने आए थे जो उनकी दवाई बनाने के लिए बनाना चाहते थे उनके पंजों से? तो मोर के बच्चों को जो है मारकर दवाई बनाने वाले लोग मोर के बच्चों को जो है खरीदने आए थे। तो रोजगार, अब मान लिया इसमें रोजगार शब्द आ गए, रोजगार यानी कि रोजगार का क्या अर्थ है? काम धंधा व्यापार, आप इसका जो है लिख सकते हैं। रोजगार का क्या अर्थ है? काम धंधा और व्यापार, इसको हम कह सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखते जाऊंगी, जो भी आपको ऐसे शब्द आएंगे, शब्द और अर्थ। तो मैंने एक शब्द बताया रोजगार। रोजगार का अर्थ होता है काम धंधा और व्यापार। रोजगार का जो है शाब्दिक अर्थ है कोई भी कार्य जैसे हम करते हैं काम करने के लिए जिससे पैसा मिलता है, पैसे कमाई करते हैं, उसे जो है कहते हैं रोजगार। रोजगार काम धंधा करते हुए उनको जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो है बेटा आपका नेक्स्ट पैरा देखिएगा। नेक्स्ट पैरा है 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत तो होने लगे, यानी कि खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी कि मेरी बिल्ली जो है इन नवागंतुकों यानी कि नए जो नवागंतुक आए थे, नवागंतुकों का जो है पता लगा सकती थी और तब जो है इसके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना भी कठिन नहीं है।
तो इसमें क्या कहना चाहती हैं कि लेखिका जो है मोर के पंजे को 2-4 दिन तक जो है गुप्तवास करते रहे और रात में लेखिका की गद्दी की टोकरी में जो है प्रकट हो जाते थे, उसकी टोकरी में बढ़ जाते थे। और जो है आश्वस्त हो जाने पर यानी कि ठीक हो जाने पर जो है मोर के बच्चे कभी लेखिका की मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी अचानक उसके सिर पर जो है आविर्भूत होने लगते थे। तो लेखिका को मोर के बच्चों को जो बिल्ली से बचाने के लिए अपना दरवाज़ा बंद करना पड़ता था कि बिल्ली आकर इनको जो है खा ना जाए, इनको घायल ना कर दे। और चित्रा जो है वो बिल्ली का नाम था। तो चित्रा लेखिका की जो है पालित बिल्ली थी, यानी कि पाली हुई बिल्ली थी। तो ये मैंने इसका जो है आशय बताया। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप जो है फाइंड कर सकते हो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें से जो है मोर के बच्चे 2-4 दिन तक क्या करते रहे, आश्वस्त हो जाने पर मोर के बच्चे कहाँ आविर्भूत होने लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोर के बच्चे 2-4 दिन तक क्या करते रहे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, मोर के बच्चे 2-4 दिन तक गुप्तवास करते रहे और रात में जो है लेखिका की रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। रद्दी की टोकरी में जहाँ उनको थोड़ा सा गरमाई मिलती